नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। साल 1984 में भारत एक ऐसे मंजर का गवाह बना था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। दरअसल इस दौरान हुए दंगों में कई लोगों को अपने परिवार वालों को खोना पड़ा था। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके अगले ही दिन यानी 1 नवंबर 1984 से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में कई लोग प्रभावित हुए, कई बेघर हुए तो कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया। इस दंगे में कितने लोगों की मौत हुई, इस पर तो अलग अलग रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, लेकिन माना जाता है कि सिर्फ दिल्ली में ही करीब 2500 लोग मारे गए थे, जब देश भर में मरने वालों का आंकड़ा 3500 के करीब था। इन दंगों से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हुई और दंगे में कई लोग मारे गए। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि उस समय दिल्ली के क्या हालात थे। हर थाने की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि दिल्ली में हर थाने में कितने लोग मारे गए। बता दें कि साल 2015 में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीपी माथुर की अध्यक्षता में गठित समिति ने दंगों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। इस कमेटी ने 1984 के विरोधी दंगों को फिर से जांच करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट में ही दिल्ली की पुलिस थानों के आधार पर भी आंकड़े पेश किए गए, जिसमें हर थाने के हिसाब से उस वक्त की स्थिति बताई गई। 1 नवंबर 1984 को सिख दंगों में पूर्वी दिल्ली के पहला सिख मारा जाता है। सबसे ज्यादा बदमाशों के निशाने पर गुरुद्वारे थे। इन दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके त्रिलोकपुरी, शादरा, गीता कॉलोनी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और पालम कॉलोनी और पुलिस हस्तक्षेप वाले इलाके जैसे फर्श बाजार, करोल बाग में हत्याएं और बड़ी हिंसा देखने को मिली। 2 नवंबर 1984 को दिल्ली में कर्फ्यू की घोषणा की गई, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। हालांकि सेना को पूरे शहर में तैनात किया गया, पर पुलिस ने सेना पर सहयोग नहीं किया। 3 नवंबर 1984 की शाम तक पुलिस और सेना ने मिलकर हिंसा को कम करने का काम किया। हिंसाग्रस्त इलाकों की बिजली और पानी सप्लाई को काट दिया गया। हिंसा के दौरान सिखों को जिंदा बचने के लिए अपने बाल तक काटने पड़े। मई 2000 में सिख दंगों से जुड़े केस की जांच के लिए जीटी नानावती कमीशन का गठन किया गया था। 24 अक्टूबर 2005 के 5 साल बाद सीबीआई ने नानावती कमीशन की सिफारिश पर केस दर्ज किया। दिसंबर 2007 में सिख विरोधी दंगों के एक और गवाह दुष्यंत कुमार ने अपने टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच के लिए कभी उनके पास आई ही नहीं। तत्कालीन मुख्य विपक्षी दल के बीजेपी ने इस मामले में तत्कालीन सीबीआई प्रमुख सुरेश पचौरी पर सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। 1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोकर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोकर, महासिंह और संतोष रानी को आरोपी के तौर पर सम्मन जारी किया। 30 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया, जिसके बाद 19 जुलाई 2013 को सीबीआई ने हाई कोर्ट में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ अपील की और 22 जुलाई 2013 को हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सीबीआई की दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। 17 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं बाकी के अपराधी बलवान खोकर, भागमल और गिरधारी लाल की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया और महेंद्र यादव और किशन खोकर की सजा को अदालत ने 10 साल कर दिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।